सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच 1 घंटे बाद फैसला सुनाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत मुकम्मल होने पर मंगल को फैसला महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 मुशावरती इजलास भी हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से आईनी तशरीह का नुक्ता उठाने पर फुल कोर्ट तश्कील दिया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में कुल 7 समातें हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश, जल थल 1। लाहौर में सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 155 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आइस्को रीजन के बेशतर इलाकों में आंधी, 20 फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। सियालकोट गुजरात, वजीराबाद, मलकवाल और हालिया में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। कराची में मतला अबर आलूद समुद्री हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। गंदम और दीगर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वीट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। कहा लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम और स्पार्को नुमाइंदगान को भी हिस्सा बनाया जाए। पास्को की निजकारी से मुतालिक लाएअमल तैयार करने का भी हुक्म। निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील ने कहा इद्दत में निकाह काबिल सजा जुर्म है। बानी पीटीआई को पता चले किस तरह वकला उनका दिफा कर रहे हैं। कराची के इलाके जंजाल गोट में सीटीडी की कार्रवाई। कलदम टीटीपी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। अबूजर और याकूब महसूद कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए फंड जमा करते थे। सोशल मीडिया के जरिए अफगानिस्तान में कलदम टीटीपी क़यादत से राब्ते में थे। मुल्ज़मान से फंडिंग की रकम भी बरामद। महंगाई अमेरिका में होगी और बिजली की कीमत पाकिस्तान में बढ़ेगी। आईपीपीज अमेरिकी महंगाई की कीमत पाकिस्तानियों से वसूल करती हैं। कराची में पायदार तरक्की के पॉलिसी इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो की प्रेस ब्रीफिंग में इंकशाफ। डॉक्टर खालिद वहीद और अहद नजीर ने बताया सियासी फायदे के लिए ट्रांसमिशन के बजाय पावर प्लांट्स लगाए गए। जमाते इस्लामी ने इस्लामाबाद में आज होने वाला धरना 26 जुलाई तक मौखर कर दिया। हाफिज नईम और रहमान कहते हैं आशूरा के बाद तमाम शहरों से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफाद परस्त लोग हुकूमत में शामिल होकर खुद को आबाद गरीबों को बर्बाद करते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। जरदारी साहब कहते हैं समझ नहीं आता जागीरदार टैक्स अदा नहीं कर रहे। जरदारी साहब बताएं उन्होंने कितना टैक्स दिया है? फ्लावर मिल्स एसोसिएशंस की हड़ताल का दूसरा दिन, चक्कियों में काम बंद। मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत का खदशा पैदा हो गया। कराची में फ्लावर मिल्स ने गंदम की पिसाई बंद कर दी। शहर को आटे की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर में भी आटा चक्कियों को ब्रेक लग गए। रिजल्ट यानी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा चिटमदा मोहम्मद निसार 11,924 वोट पर नंबरी नंबर बने दे। द्विम नंबर बने दे नजीबुल्लाह खान 10,622। पीके 22 के ज़िमनी इंतखाब में एएनपी ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक निसारबाज 11,926 वोट्स लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार नजीब खान को 10,622 वोट मिले। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट्स लेकर तीसरे नंबर पर रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रिफतुल्लाह 7,140 वोट्स ले सके। हैदराबाद के 3 नौजवानों को
नौकरी का झांसा देकर फरोख्त करने का इंकशाफ। अहले खाना ने बर्मा में पाकिस्तानी सफीर को खत लिख दिया। बर्मा पहुंचने पर काशिफ, फराज और शहरोज से पासपोर्ट और पैसे छीनकर एक कंपनी के हवाले कर दिया गया। नौजवानों ने राब्ता करके बताया कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। बाजियाब करवाकर मुल्क वापस लाया जाए। लड़कियां बाइक चलाना सीखें, बाकी टेंशन छोड़ें, पूरा फोकस तालीम पर होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा में मोटरसाइकिलें तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, बाइक इकलौता मंसूबा नहीं, बहुत जल्द हम लैपटॉप स्कीम भी लेकर आ रहे हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों के लिए 25 अरब रुपए की स्कॉलरशिप लेकर आ रही हूं। आपकी तालीम मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरा करूंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश, जलथल हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए वक्फे से बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बेशतर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई की। कोशिश ये करता हूँ कि मैं अगर रिंग में उतरूँ तो मैं अपना 100% दूं। जब भी आप मैदान में जाएं, या तो आप जीत कर आएं या फिर आप मर कर आएं। भारतीय बॉक्सर को चारों शाने चित करने वाले सिंध पुलिस के जवान शहीर आफरीदी कराची पहुंच गए। महकमे के अफसरान और अहले खाना ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहीर थाईलैंड में भारतीय बॉक्सर रविंद्र सोलंकी को हराकर प्रोफेशनल मिडिल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन बने थे। कहते हैं, मेरी सोच यह है कि जब भी मैदान में उतरूं, जीत कर आऊं या मर जाऊं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, भारत रंग में भंग डालने लगा। आईसीसी को वेन्यू तब्दील करने की दरख्वास्त दे दी। भारतीय मीडिया ने दावा किया, भारत ने श्रीलंका या दुबई में मैचेस कराने पर जोर देना शुरू कर दिया। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक भारत के मैच लाहौर में शेड्यूल है। पीसीबी वाजे कर चुका है, कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा। मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। क्रिकेट और सियासत को अलग रखना चाहिए। उम्मीद है भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी। साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, इवेंट शानदार होगा, तमाम टीमों का जबरदस्त इस्तकबाल किया जाएगा। चेयरमैन ने स्टेडियम की तामीर का आगाज कर दिया है, टीमों को बेहतरीन सहूलतें दी जाएंगी। कप्तानी से हटाए जाने के बाद शाहीन बदतमीज हो गए। शाहीन की परवाज के बजाय डिसिप्लिन में नीचे जाने की शिकायत। कोचेस रिपोर्ट में बताया गया, हालिया दौरों में शाहीन बात न मानते कोचेस से बदतमीजी करते रहे। दौरे इंग्लैंड में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की तलखी। यूसुफ की 2 बॉल्स की निशानदेही पर कहा, बीच में न बोलें, प्रैक्टिस करने दें। बाद में माजरत की तो मैनेजमेंट ने मामला रफा दफा कर दिया। शाहीन ने चेयरमैन मोहसिन नकवी के सर्जरी वाले बयान का भी मजाक उड़ाया। कप्तान बाबर आजम से भी फील्ड में नाराजगी का इजहार करते रहे। शाहीन की पीएसएल में सरफराज अहमद से बदतमीजी भी सब देख चुके हैं।